राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश समन्वयक दीपक राठौर ने भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संशोधन को केरल की तर्ज पर हिमाचल में भी लागू करने की वकालत की है। दीपक राठौर ने कहा कि वे 73वें व 74वें संशोधन के तहत पंचायतों को मिलने वाले अधिकारों व शक्तियों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश भर की पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के तहत प्रदान की गई सुविधाओं की जानकारी पंचायतों तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने प्रदेश के 7 जिलों का दौरा पूरा कर लिया है और शेष बचे जिलों का जल्द ही दौरा किया जाएगा। संगठन के प्रदेश समन्वयक दीपक राठौर ने बताया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जाकर उन्हें 73वें व 74वें संशोधन में प्रदान किए गए अधिकारों से अवगत करवाना था। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र राज्य केरल है जहां इस संशोधन को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वास्तविकता यह है कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि को स्वयं कोई निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई पंचायतें तो बनाई जा रही हैं, लेकिन अगर प्रदेश का विकास करना है तो पंचायतों का विकेंद्रीकरण नहीं बल्कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना होगा। जब तक पंचायतों को फंड, फंक्शन, फंक्शनरी ये 3 ताकतें नहीं मिलेगी, तब तक चाहे जितनी भी पंचायतें बना ली जाएं, विकास संभव नहीं है। दीपक राठौर ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि केरल की तर्ज पर हिमाचल में भी संविधान के 73वें व 74वें संशोधन को लागू कर पंचायतों को मजबूत किया जाए। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनविरोधी निर्णय लेने के भी आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई विकास का कार्य नहीं किया है, बल्कि सिर्फ जनता पर आर्थिक बोझ ही डाला है। हिंदुस्तान के संविधान ने हमें, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने बहुत भारी ताकतें दी है पंचायतों को मजबूत करने की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में ये केरल में ही इम्प्लीमेंट है। हमारा ये मानना है कि जब हमारा हिमाचल प्रदेश केरल के बाद, अगर हम मिजोरम को छोड़ दें तो साक्षरता में तीसरे नंबर पर रहे, तो जब केरल संविधान के 73वें संशोधन को इम्प्लीमेंट कर सकता है तो हिमाचल क्यों नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, पूरे जोर के साथ बात करते हैं वो, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप एक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर सैनिटाइजर और मास्क लेने की भी आप ताकत नहीं दे सकते हैं उसको अपने दम पर, तो किस तरह का आत्मनिर्भर भारत फिर। हमारा ये मानना है कि जो संविधान ने 73वां 74वां संशोधन हिंदुस्तान को दिया है और केरल ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि आप इसे हिमाचल प्रदेश में भी लागू करें। हाँ, जो उसमें 29 विषय दिए हैं मजबूत करने के लिए पंचायतों को, हो सकता है शुरू के दौर में इतना मुश्किल हो जाए। आप रोजमर्रा की चीज़ों को, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पीडब्ल्यूडी की जो छोटी सड़कें, लिंक रोड्स है जो हमारे स्टेट हाईवे को या नेशनल हाईवे को या जिला संपर्क मार्ग को जोड़ते हैं, उनके रखरखाव की जो ताकतें हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है आपके पास, CHC है, डिस्पेंसरी है, उनके रखरखाव की ताकतें आप जो है BDC, जिला परिषद और पंचायतों को दें, ताकि वहाँ पर उसका जो जल्दी से जल्दी उनके पास सारी वो व्यवस्थाएं आ जाए। जैसे हमारे अभी हम हाल में हमने जब ये दौरा किया था तो बहुत सारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे थे जहाँ ना तो सुविधाएं अल्ट्रासाउंड की थी, ना एक्सरे की सुविधा थी, ना छोटे छोटे जो ब्लड के टेस्ट होते हैं उनकी सुविधाएं थी। तो किस चीज़ के लिए रखी है फिर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वो CHC और PSC और डिस्पेंसरी। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप जितना त्वरित विकास हिंदुस्तान का करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जन प्रतिनिधियों पर विश्वास करना होगा। जो चुने हुए लोग हैं उनको आपको मान्यता देनी होगी कि सचमुच में ये ग्रासरूट के लीडर है, उनको ताकतें देनी होगी, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं।